जैसे जैसे साल 2024 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि विपक्षी दलों का यही दावा है कि कैसे भी करके महागठबंधन करना है, केंद्र में सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी है उसे हराना है, हटाना है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनके चलते इस वक्त वह निशाने पर बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और इसी मुद्दे के बीच अब देखा जाए तो देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर एक बेहद बड़ी अहम खबर सामने आई है, जिसे देखकर अब यहां पर विपक्षी दलों ने अलग अलग अहम दावे करना शुरू कर दिया है। दरअसल बड़ी वजह है यहां पर नए संसद भवन का उद्घाटन, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इस संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित तक नहीं किया गया है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई रणनीति है क्या? वाकई में गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोई अहम रणनीतियां बनाई हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जब आमंत्रित नहीं किया गया है, सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है और विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि अब यहां पर राष्ट्रपति जी को आमंत्रित नहीं किया गया है तो वह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। 19 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो यहां पर साफ तौर पर दावा करते हुए नजर आए हैं, जो दरकिनार हो रहे हैं इस कार्यक्रम से। दरअसल आपको बता दें कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और इस संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। तो ऐसे में विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना रहा है। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिरकार तमाम वरिष्ठ नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे नाम करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं पहला जो सेशन जो उद्घाटन जो भी हो रहा है इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। 2000 के जो नोट आए हैं, आप कैसे 2000 नोट जो किए जा रहे हैं, ये समझ से पड़े हैं। ये आप लोग जैसे देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 के नोट लाए गए और भ्रष्टाचार को फिर खत्म करने के लिए 2000 के नोट जो है वो गायब किया जा रहा है। लाने वाले भी यही थे, हटाने वाले भी यही हैं। पहले वाले नोटबंदी का फायदा बता दो और इसका फायदा क्या होगा ये बता दो। लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बातें हैं। इसलिए ये सारी चीजें खाली अब क्या फायदा है नहीं है। तो बीजेपी को करें कि आम लोग एक रुपए खाली सिक्के चलाए ना, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, तो सब होगा, चिंता मत कीजिए। देखिए, बीते कुछ दिनों में जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहां सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों को अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी
के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हो, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हो, सौंप रहे हो, चुनाव में धांधली कर रहे हो, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हो, जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। होने जा रहा है ਜਦੋਂ देश के पार्लीमेंट का उद्घाटन होने जा रहा है और देश की प्रथम महिला और आदिवासी समाज तो आने वाली महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? सदा सो कारण की लगता देखो ये सौड़ी सोच, घटिया मानसिकता ये ठीक करनी चाहिए है। ये गलती नहीं करनी चाहिए, किसी ने भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं तो आप कोशिश करांगा, मैं मानयोग मुख्यमंत्री साहब भगवंत मान जी ਨੂੰ इल्तजा करूंगा कि ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तो करवाया जाए। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों ने अपनी बात रखी है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए यहाँ पर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? यहाँ पर क्या पीएम मोदी की यहाँ पर कोई अहम रणनीति है? सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो अबरार, यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही है कि देश की महामहिम को यहाँ पर आमंत्रित तक नहीं किया गया है, क्या ये वाकई में यहाँ पर जो खबरें हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उन्हें आप सच मानते हैं? देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष की तमाम राय जो है वो आ रही है, उससे यही लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी जान रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो है इसी रणनीति के साथ जो है इस पूरे परियोजना को लाई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस परियोजना को जब ला रहे थे, जब इसके लिए जो है धन आवंटित किया जा रहा था, उस समय भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था, क्योंकि कई ऐसे मोर्चे हैं जहाँ पर जो है देश इस वक्त पिछड़ रहा है और विपक्ष का ये मानना था कि ऐसे वक्त में इतने जो है खर्चीले तौर पर जो इतने बड़े भवन की जो है तामीर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रपति के बुलाए या ना बुलाए जाने की बात है, तो इस पर जो अब तक कहा जा रहा है कि विपक्ष भले ही इस पूरे मुद्दे को लेकर के सवाल पूछ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि जो है इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं या नहीं आ रही। लेकिन जहाँ तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उनका आना जो है बिल्कुल जो है एक तरीके से जो है माना जा रहा है, कन्फर्म ही माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति और नए संसद भवन की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में अगर उनका नहीं आना, तो ये सिर्फ देश की ही मीडिया में चर्चा का विषय नहीं, बल्कि जो है पूरे विश्व के मीडिया में भी चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि जो है सर्वप्रथम नागरिक होने के नाते जाहिर सी बात है कि उनकी जिम्मेदारी है और उनको इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए जो है केंद्र की सरकार को कहीं ना कहीं आगे भी करना चाहिए। क्योंकि अगर राष्ट्रपति के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा तो एक लोकतांत्रिक परंपरा के आधार पर इसको सभी जो सियासी दल है वो स्वीकार भी करेंगे। अगर इसके अलावा बीजेपी के तरफ से अगर ये कोशिश की जाती कि प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करे, तो जाहिर सी बात है कि इसका क्रेडिट लिया जाएगा और बीजेपी आने वाले चुनावों में इसको भुनाने की कोशिश करेगी, जैसे कि और कई मुद्दों पर जो है बीजेपी लगातार करती रही है और जनता का भी समर्थन मिलता रहा है। तो जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो बीजेपी बखूबी जानती है और इसको भी वो भुना सकती है।
आखिरी छोटा सा सवाल यही रहेगा, जब वह राष्ट्रपति पद पर आई थी, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तो ये बातें साफ तौर पर आई थी कि एनडीए की तरफ से जब उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जरिए कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से जो खबरें सामने आई हैं कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, तो क्या वाकई में यहाँ पर उन्हें साइडलाइन ही रखा जाएगा अबरार? क्योंकि तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर ज्ञापन तक सौंपा गया है, और हाल ही में जो हम देख रहे हैं महिला पहलवानों को लेकर, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का सामाजिक मुद्दों पर ना बोलना आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो क्या कुछ पेश करता है? देखिए, बिल्कुल ये एक परिस्थिति बिल्कुल साफ है कि देश में राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, और जो पॉलिटिकल पार्टी की जो एक प्रेशर वाली पॉलिटिक्स होती है वो तो होती ही है, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति हो। आपने देखा इमरजेंसी किस तरीके से लगाई गई इंदिरा गांधी के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें पहले से, ये कोई नई बात नहीं है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो है पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रेशर होता है। तो अब देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे को बीजेपी किस तरीके से लेती है, क्योंकि अगर विपक्ष इसको और ज़्यादा उठाता है तो एक जो है दलित वोट बैंक से जोड़ करके इसको देखने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है, तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने अहम जानकारियाँ दी हैं, अभी फिलहाल देखा जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन देखते हैं कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले पर आखिरकार क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।